नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने का सबसे शानदार तरीका, सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल आसानी से जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए, इनका मैं उच्चारण के नियम बताऊंगा, इसका हिंदी बताऊंगा और साथ में दोस्तों इंग्लिश बोलना दोस्तों आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्ड्स होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि कह रहे थे कि सर जी मुझे इंग्लिश ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मेरे घर वाले कहते हैं कि तुमसे इंग्लिश हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो जीतन राम मांझी थे दोस्तों, वह पहाड़ों को काट कर जो है दोस्तों, जब आपको मतलब कि रोड बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, जब वो बंदा रोड काट कर, पहाड़ काट कर रोड बनाना चाहता था तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसको ताने देना शुरू कर दिया था कि वो बोल रहा था ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन उस बंदे के साथ जो है दोस्तों एक ही बात उसके मन में गुजरा था कि जिद और यह मैं कर सकता हूं। दोस्तों, आपके भी मन में यही दो बात चलना चाहिए, जिद रहना चाहिए और आपको यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं। और दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं ना आज से कि तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे, दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप कल होकर जब उसके सामने अंग्रेजी बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे दोस्तों तो उसको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ज़रूर है कि यकीन अपने आप पर करना है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ए एम को पढ़ेंगे एम। देखिएगा, ए को ए लिखेंगे, एम से होता है म। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए एम को पढ़ेंगे एम और एम में क्या होता है दोस्तों हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं तो मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। वहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम रवि, रवि कुमार। मान लीजिए किसी का नाम है रवि कुमार, तो यानी कि मैं रवि कुमार हूँ, यानी कि आई से होता है मैं। ठीक है जी, एम का प्रयोग यहाँ पे हूँ के रूप में करेंगे और रवि कुमार का आपको इंग्लिश नहीं जानता होगा, हिंदी आपको पता हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं रवि कुमार हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इज मीन्स क्या होता है दोस्तों है। देखिएगा, आई एस पढ़ेंगे इज। अब इज कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, इस बहुत लोग पढ़ लेता है आई एस इज पढ़ना। देखिए, इज पढ़ना बिल्कुल गलत है। यदि आप इसे इज पढ़ते हैं तो सही है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे दोस्तों इसको समझिएगा। आई से ई लिखेंगे और एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों इज के रूप में। देखिए, एस का उच्चारण स भी होता है और इसका उच्चारण जो है दोस्तों ज भी होता है, तो यहाँ पे ज के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों इज। और इज मीन्स क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से याद कराते चलोगे दोस्तों। आप लोग जो है यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिल्कुल फ्री में ये अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए यहाँ आप देखेंगे एम वाई माई पढ़ेंगे दोस्तों। एम वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों माई, एम वाई माई। और माई मीन्स क्या होता है दोस्तों मेरा। अब बताइएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि इससे याद कैसे होगा। देखिए, माई यानी कि माई मतलब किसको माई बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बचपन में किसको माई बोलते थे, माँ को माई बोलते हैं। और माँ किसकी होती है, मेरी होती है। मेरी माँ ना है जी, तो मेरा या मेरी कहिए, तो मेरी माँ यानी कि माई मीन्स क्या होता है मेरा। याद हो गया ना जी, या मेरी याद हो गया जी, बिल्कुल याद कराते चलूँगा। देखिए यू, अब मान लीजिए हम कहीं गए और बोले यू, यू यानी कि तुम। देखिए, वाई और यू इसका उच्चारण हो जाएगा यू के रूप में और यू मीन्स क्या होता है दोस्तों तुम। देखिए ना, हम आम भाषा में हम लोग यूज करते ही हैं कि मान लीजिए कोई कहीं गया और उसको बोला यू, यू इस तरह बोल देता है तो यू मीन्स क्या होता है तुम। यू आर ए डेंजरस मैन, यानी कि तुम एक खतरनाक आदमी हो। इस तरह से मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स बोलेंगे, पहले आप इसको याद कर लीजिए, बोल लीजिए, पढ़ लिखिए, इसको एकदम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे ए आर ई, इसको अरे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर। ए आर ई को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर, और आर मीन्स क्या होता है दोस्तों हो होता है, या कहीं कहीं है के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखेंगे ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। ओ यू आर इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। ठीक है, आवर मीन्स क्या होता है दोस्तों आवर। देखिए ना, आप खुद सोचिएगा कि ओ यू आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे आवर, और आवर मीन्स क्या होता है दोस्तों हमारा। आवर मीन्स क्या होता है हमारा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्लास में याद कराऊंगा और बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। देखिए यहाँ आप देखेंगे एस एच ई,
देखिएगा दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि अंतिम में ई आएगा। देखिए जब हम लोग एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं अंतिम में ई आता है तो ई का उच्चारण ए के रूप में नहीं करते हैं, ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। समझ गए? आइए समझाते हैं, नहीं समझे फिर भी समझाएंगे। यहाँ देखिए एच एच से तलावेश होता है और अंतिम में ई आया, उसके लिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर लिए। हो गया कि नहीं? बिल्कुल आसान है दोस्तों, देखते रहिए, बिल्कुल देखते रहिएगा। और देखिए एस एच ई सी मिस होता है दोस्तों वह, और वह किसके लिए होता है? वह जो है स्त्री के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? स्त्री के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एम ए वाई, तो दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एम ए वाई, माई नहीं पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे? मे। एम ए वाई, मे मीन्स होता है दोस्तों संभव होना। क्या होता है? संभव होना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सी ए एन, तो देखिएगा दो कंसोनेंट के बीच में ए आता है, उसका उच्चारण ए के रूप में करते। देखिए सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे और ए आया, उसका उच्चारण ए की मात्रा ऊपर लगाएंगे और एन से होता है न। कैन, कैन मिस क्या होता है दोस्तों? सकना। कैन मिस क्या होता है? सकना होता है। मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है? कैन, सी ए एन, कैन मिस होता है सकना। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ओ टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। एन ओ टी पढ़ेंगे नॉट। नॉट मिस क्या होता है दोस्तों? नहीं। ठीक है, नॉट मिस क्या होता है? नहीं। उसको देखिए वाई ई एस, वाई ई एस, तो इसे पढ़ेंगे यस। वाई ई एस, तो वाई से यह लिखेंगे, एस से होता है यहाँ पे स लिखेंगे और यहाँ पे ई को काट देंगे। ठीक है, यानी कि साइलेंट कर देंगे। यस, यस मिस क्या होता है? हाँ, हमने किसी काम को किया और मान लीजिए कोई अगला बंदा आपसे पूछ रहा है तो वहाँ पे हम लोग छोटे वर्ड में ही देंगे यस या नो। ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वी, तो देखिए डब्लू से वह लिखते हैं और अंतिम में ई आया, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में कर लेंगे। हो गया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल आसान है। इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जुड़ेंगे मेरे साथ। यहाँ पे देखेंगे वी हो जाएगा और वी मिस क्या होता है? हम लोग होता है दोस्तों। वी मिस क्या होता है? हम लोग। वी, डब्ल्यू ई, वी, वी मिस हम लोग। उसके बाद देखिए डब्ल्यू ए एस, वाज, वाज पढ़ेंगे, वास नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग जो है डब्ल्यू ए एस वास पढ़ लेता है, वास पढ़ना बिल्कुल गलत है दोस्तों। वाज पढ़ेंगे। देखिए डब्ल्यू ए से लिखेंगे वा, एस का उच्चारण यहाँ भी हम लोग ज का रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो जाएगा वाज, डब्ल्यू ए एस। वाज मिस क्या होता दोस्तों? वाज मिस होता है था। देखिए ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखेंगे टी ओ, तो नहीं पढ़ेंगे, टी ओ का उच्चारण हो जाएगा टू के रूप में। टी ओ, टू, और टू मिस क्या होता है दोस्तों? को हो जाएगा। टू मिस क्या होता है? को। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, आपको इसका भी यूज़ करना आपको बताएंगे, पहले फिलहाल इतना ही जान लीजिए। ठीक है, इसका मीनिंग जान लीजिए। यहाँ आप देखेंगे डब्ल्यू आई डबल एल, व्हील। डब्ल्यू आई डबल एल, इसका उच्चारण हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू से वह तो सभी को पता है, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल लिख देंगे। यानी कि दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इस तरह से आपको कोई बता ही नहीं सकता है। तो इसे पढ़ेंगे व्हील। व्हील मिस होता है दोस्तों, व्हील मिस होता है इच्छा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इच्छा हो जाएगा, इच्छा, इच्छा। ठीक है, यहाँ देखेंगे एच ई आर, हर। एच ई आर, देखिए एच ई आर पढ़ेंगे हर। मैंने आपको एक बात बताया दोस्तों, यहाँ देखिए वाई ई एस, दो कंसोनेंट के बीच में ई आया, ई को हमने साइलेंट किया। ठीक है, यहाँ देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ई आया, इसको हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हर होगा ना जी, हर। और हर मिस क्या होता है? हर मिस होता है उसकी। हर मिस क्या होता है दोस्तों? उसकी। और हिज मिस क्या होता है दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एच आई एस जब भी रहता तो हिज मिस होता है दोस्तों उसका। हिज मिस क्या होता है? उसका। और हर मिस क्या होता है? उसकी। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे वाई ओ यू आर, योर। देखिएगा वाई ओ यू आर, इसको पढ़ेंगे दोस्तों योर के रूप में। योर मिस क्या होता है? नहीं होता है कि योर यानी कि तुम्हारा। क्या हो रहा है? योर मिस क्या होता है दोस्तों? तुम्हारा। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे बी ओ वाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बॉय पढ़ेंगे। देखिए बी से बॉय लिखेंगे, वाई से होता है य, और यहाँ पे ओ है, इसका रूप में इस तरह करेंगे, बॉय हो गया। तो अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि टी ओ वाई को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, टी ओ वाई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आप सभी जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके संबंधित मैं आपसे देख पाऊंगा, जांच पाऊंगा कि आप कैसे अभी पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद देखते हैं
यहाँ आप देखिएगा WERE वर पढ़ेंगे, वर WERE इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर, और डबल यहाँ पे ई है और ई है, इसको हम लोग जो है साइलेंट करते हैं। वर, वर मिस क्या होता है दोस्तों? थी। WERE वर मिस होता है थी। बहुत लोग वेयर पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत, वेयर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक कहानी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इसको THIS को ठिस पढ़ लेते हैं, दिस नहीं पढ़ते हैं। तो ये देखिए THIS है ना जी, इसको दिस पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों, इससे समझिएगा। देखिएगा TH का उच्चारण जो दोस्तों द के रूप में यहाँ पे करेंगे, द के रूप में करेंगे। और देखिए ए और टी से होता है ट लिखेंगे। और देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में करते हैं। तो क्या हो गया, डैट हुआ कि नहीं दोस्तों? THAT डैट। देखिए मैंने जो नियम बताया वही नियम लगेगा। एक नियम समझिए, दुनिया के कोई भी वर्ड्स उस नियम में यदि लगने वाला है वर्ड्स में, तो आप बिल्कुल आसानी से उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए THAT डैट, डैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। THAT डैट, डैट मीन्स क्या होता है? वह, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे THIS, ठीक है। TH का प्रयोग यहाँ पे भी द के रूप में करेंगे, आई से आप छोटी की मात्रा प्रयोग कर लीजिए, एस का उच्चारण हो जाएगा ज के रूप में, दिज, दिज, दिज के रूप में, ठीक है। दिज मीन्स क्या होता है? यह होता है। THIS दिज मीन्स होता है यह। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अब देखेंगे THERE, तो इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों देयर के रूप में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसका उच्चारण ही हो जाएगा देयर के रूप में, ठीक है, हो जाएगा देयर। THERE इसे क्या पढ़ेंगे? देयर। और देयर मीन्स क्या होता है दोस्तों, मुझे बताइएगा। देखिए आपको पहले मेरे साथ बोलना है, ठीक है, और इसको आपको बोलते बोलते क्या हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। देयर मीन्स होता है दोस्तों ये देयर, या देयर मीन्स होता है यहाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं। देयर मीन्स होता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHARE इसे पढ़ेंगे दोस्तों शेयर। देखिए SHARE, देखिएगा अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। अब देखिए य और आर से लिखेंगे शेयर। शेयर मीन्स क्या होता है दोस्तों? शेयर मीन्स होता है शेयर करना। किसी चीज़ को हम साझा करते हैं, किसी के पास भेजते हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयर मीन्स होता है भेजना या शेयर करना। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए यहाँ आप देखते हैं WHOSE हुज, WHOSE पढ़ेंगे हुज, हुज, हुज मीन्स क्या होता है दोस्तों? किसका, क्या होता है? किसका। होज नहीं पढ़ेंगे, हुज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे WHERE वेयर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेयर के रूप में पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा वेयर। और वेयर मिस होता है दोस्तों कहाँ, WHERE वेयर मिस होता है कहाँ। देखिएगा वंस कहीं लिखा हुआ रहता है वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक समय की बात है, इस तरह रहता है ना। तो वंस मिस होता है एक बार, वंस मिस क्या होता है? एक बार। इसे क्या पढ़ेंगे? वंस, वंस पढ़ेंगे दोस्तों, वंस मिस होता है एक बार। उसको देखिए यहाँ पे MORE मोर, MORE इसका उच्चारण हो जाएगा मोर के रूप में हो जाएगा दोस्तों। मोर मिस क्या होता है? अधिक, मोर मिस क्या होता है? अधिक। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त मोर समझ गए जो डांस करती है बारिशों में, उससे मोर, वो मोर नहीं, उसको बोलते हैं पीकॉक। पीकॉक मिस होता है मोर। और यहाँ पे देखिए MORE मोर मिस होता है अधिक। देखिए दोनों का उच्चारण जो है सेम है, लेकिन आपको मीनिंग भी अलग है और उसका जो है आपका अर्थ जो है अलग है। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे देखेंगे MANY मेनी, मेनी मिस होता है दोस्तों अनेक भी होता है, ठीक है, और अनेक भी होता है और बहुत भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनेक, MANY पढ़ेंगे दोस्तों मेनी, MANY। देखिए अंतिम में वाई है, इसके उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे मेनी। और मेनी मीन्स क्या होता है दोस्तों? अनेक लिखेंगे, अनेक, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अनेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं LESS लेस, LESS हो जाएगा दोस्तों लेस। क्या होता है? LESS लेस मिस क्या होता है? कम। लेस मिस क्या होता है? कम। हम लोग जाते हैं जब दुकान में, यानी कि बाजार में जब जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लेस कर देते तो बहुत अच्छा रहता। सही बोलते हैं कि नहीं? थोड़ा सा लेस कर देता तो अच्छा रहित। इस तरह ही आप भोजपुरी में भी बोलते हैं। तो यानी कि लेस मिस होता है दोस्तों कम करना, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे WHAT वाट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वाट पढ़ेंगे, वाट। वाट मिस होता है दोस्तों क्या? वाट। उसके बाद देखिए व्हाट इज योर नेम, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे HOW हाउ पढ़ेंगे, HOW हाउ,
हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ जब भी लग जाएगा आपको याद रखना है कि हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे WHY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाई, वाई पढ़ेंगे दोस्ती, मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आपको भी लिख लेना है, कॉपी कलम लेकर और एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि ये वर्ड्स कभी भी यदि आपको इंग्लिश बुक रीडिंग करने में, इंग्लिश पढ़ने लिखने में आ रही है तो आपको याद हो जाए कि हाँ सर पढ़ाए थे। तो बिल्कुल ये सारे वर्ड्स किताब का ही दोस्तों, एक एक वर्ड जो है किताब से निकाला गया है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वाई, वाई मीन्स क्या होता है दोस्तों, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्या होता है दोस्तों क्यों। चलिए उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे THAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैन, TH का उच्चारण द के रूप में करेंगे, एन से न लिखेंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण किसके रूप में करते हैं दोस्तों, याद नहीं है, आई के रूप में करते हैं, हो गया ना जी दैन। एकदम 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 बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से इसी तरह सीखते हैं अंग्रेजी, ठीक है। इस तरह से दावा करते हैं पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल आसानी से देखिएगा और बिल्कुल आसानी से सीखिए, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होने दूंगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत जल्दी आ जाएगा। 73 24 81 37 29, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे WHICH विच, WHICH विच, CH से होता है विच हो जाएगा दोस्तों। विच मीन्स क्या होता है, विच मीन्स होता है दोस्तों कौन, विच मीन्स क्या होता है कौन, WHICH विच मीन्स होता है कौन। उसके बाद देखिए WHEN वेन, WHEN वेन पढ़ेंगे, वेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, वेन मीन्स होता है जब, देखिए मेरे साथ याद करते रहिएगा। देखिए WHEN वेन मीन्स होता है जब, WHEN वेन मीन्स होता है जब, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा HERE हेयर, HERE हेयर मीन्स होता है दोस्तों हेयर, लिखेंगे हेयर, HERE हेयर मीन्स होता है यहाँ, और THERE देयर जब भी रहेगा तो आप समझेंगे वहाँ। HERE हेयर मीन्स होता है यहाँ और THERE देयर मीन्स होता है वहाँ, याद हो गया। चलिए यहाँ देखेंगे BECAUSE बिकॉज, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बिकॉज, बिकॉज हो गया बिकॉज। चलिए बिकॉज का हिंदी भी बता देते हैं, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है क्योंकि। उसके बाद देखिए HOW हाउ, HOW देखिएगा HOW हाउ मीन्स होता है दोस्तों कैसे, क्या होता है कैसे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाउ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे MANY, फिर से मैनी आ गया, तो इसका भी अर्थ दोस्तों अलग सा है, ठीक है। MANY मैनी मिस होता है दोस्तों, MANY मैनी मिस मैंने ऊपर बताया था आपको अनेक होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत। MANY मैनी मिस होता है दोस्तों बहुत, और या अनेक भी होता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा THERE देयर, THERE देयर और FORE फॉर, देयर फॉर मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ जब रहेगा तो हम लोग किसका मतलब क्या निकालेंगे, देयर फॉर मिस होता है दोस्तों इसलिए, क्या होता है इसलिए, देयर फॉर मिस होता है इसलिए। इसको देखिए MUCH मच, मुच नहीं, बहुत लोग मूच पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत है, उस तरह उच्चारण नहीं करना है, मच पढ़ना है, MUCH मच। मच मिस क्या होता है, मच मिस होता है दोस्तों अधिकता, मच मिस क्या होता है दोस्तों अधिकता, ठीक है। और इसका एक और अर्थ होता है वो भी बताएंगे, बिल्कुल बने रहिएगा क्लास में, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी समझाएंगे। देखिएगा दोस्तों BEST बेस्ट, देखिएगा BEST बेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों, BE से लिखेंगे B, S से आधा स, T से लिखेंगे ट, हो जाएगा बेस्ट। और बेस्ट मिस क्या होता है दोस्तों बेहतर, क्या होता है बेस्ट मिस होता है बेहतर। उसके बाद देखिए HOW हाउ, HOW हाउ पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ मिस होता है कैसे, लेकिन इसका जो है दोस्तों अर्थ अलग होगा। हाउ मिस होता है कितना, तो यदि आपको अर्थ में आपको इसका दो अर्थ होता है, ठीक है, एक होता है कितना और एक होता है हाउ मिस होता है कैसे, तो दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, MUCH फिर से मच आ गया। यहाँ पे देखिए मच का मैंने आपको बताया था बहुत हो जाता है, ठीक है। और एक मैंने बताया था मच मिस होता है दोस्तों
क्या होता है दोस्तों, मच मिस मैंने आपको बताया था अधिकता, और ये मच मिस होता है दोस्तों बहुत, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे देयरफॉर तो मैंने बता ही दिया है आपको, यहाँ पे मच मिस होता है बहुत। यहाँ देखिएगा SHOULD, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एल्ड जो है दोस्तों साइलेंट रहता है, इसे पढ़ेंगे शुड। और शुड मिस क्या होता है दोस्तों, चाहिए। SHOUD शुड मिस होता है दोस्तों चाहिए। उसका देखिए WOULD वुड, इसे क्या पढ़ेंगे, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, वुड। एल को इसमें साइलेंट रखेंगे दोस्तों, वुड हो जाएगा। और वुड मिस होता है दोस्तों चाहेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहेंगे। यदि चाहिए होता है तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों, वुड का प्रयोग हम लोग जो है चाहेंगे के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा बेटर, तो BETTER बेटर, BETTER क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेटर पढ़ेंगे। और बेटर मीन्स क्या होता है दोस्तों, बेहतर। नहीं होता है कि कोई काम बेटर कर जाता है तो यानी कि बेहतर किया है, बेटर मीन्स होता है बेहतर। जैसे मैं आपको क्लास करा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप कहेंगे सर बेटर, सर इज़ बेटर देन यूजुअल, यानी कि सर कंटेंट्स इज़ बेटर देन यूजुअल, यानी कि सर का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा यूजुअल है, बहुत बेहतर तरीके से यूजुअल, इसे इस तरह बोल सकते हैं। FOR फॉर मीन्स क्या होता है दोस्तों, के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है दोस्तों, के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे देखते हैं WHAT वाट, WHAT इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाट के रूप में पढ़ेंगे। वाट मीन्स होता है दोस्तों क्या, वाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप सभी जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों मैं जो सवाल पूछा हूं दोस्तों उसका आपको जवाब देना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सिखाऊंगा, वो भी मेरा गारंटी है, 100% लिखित दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।